आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जो आप चाहेंगे कि स्टूडेंट्स रिपीट ना करें? सर मैंने जो गलतियाँ की हैं, कितना एफर्ट की ज़रूरत है और व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन दी प्रिपरेशन? तो आपका सजेशन ये है कि कॉलेज को पहले कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, यस कॉलेज सर, में अच्छे से पढ़ाई करो, यस सर, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, यस एक सर, बेस बनाना शुरू कर दो। यस सर। तो ऑप्शनल का डिसीजन आपने कैसे लिया? किन-किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा था आपने डिसाइड करने में? दोस्तों मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज 2021 टॉपर्स टॉक। आज की टॉपर है अनन्या राजश्री। सी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 68 इन सिविल सर्विसेज 2021। इन्होंने बीटेक किया है एनएसआईटी दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी में और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, लखनऊ की। इनका ऑप्शनल साइकोलॉजी था। अब जानते हैं अनन्या से कि इनकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि 68th रैंक लाना अपने आप में काबिल तारीफ है। और अनन्या ने किन किन सोर्सेज को फॉलो किया, प्रिपरेशन की मैकेनिज्म क्या थी, सेल्फ स्टडी कैसे की, किन किन चीज़ों की इनको परेशानियों से गुजरना पड़ा, या और कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो अनन्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और मेरा पहला सवाल यही है कि जब आपने बीटेक किया तो सिविल सर्विसेज के बारे में आपने कब सोचना शुरू किया कि मुझे इसकी तैयारी करनी है? सर मैं थर्ड ईयर की जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली थी, हाँ, तो मेरी रूममेट से मेरी बात हुई। हाँ, मेरी रूममेट ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। हाँ, उसने मेरे को ब्यूरोक्रेसी वगैरह के बारे में बताया हम्म, कि कैसे आप देश चेंज कर सकते हैं एक्चुअली में। हम्म, और फिर मैंने फोर्थ ईयर में सोचा हम्म। कि यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। तो आपने ठान लिया कि देश को चेंज करना है। हाँ सर, मतलब इंस्पिरेशन आपको मिला हाँ, आपके रूममेट से, कंट्रीब्यूशन करना है। कंट्रीब्यूट करना है। सिविल सेवा परीक्षा मतलब इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन यस सर। इंडिया। आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना एफर्ट की जरूरत है और व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन दी प्रिपरेशन? सर मेरे को लगता है राइट टाइम तो तब है जब आप सोच लो कि आपको करना है, और उसी टाइम से आप थोड़ा थोड़ा मे बी न्यूज़पेपर वगैरह शुरू कर सकते हैं। जनरली मैं कहूँगी कि कॉलेज में है अगर तो बस न्यूज़पेपर पढ़ें। अच्छा। मतलब कॉलेज लाइफ भी ज़रूरी होती है हाँ। सर। फिर बाकी एफर्ट वाली चीज़ सर मेरे को लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप हार्ड वर्क भी करें और साथ साथ में थोड़ा ब्रेक भी बीच में लेते रहें। बर्नआउट जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। तो आपका सजेशन ये है कि कॉलेज को पहले कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, Yes, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो, Yes, sir. न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, Yes, एक sir. बेस बनाना शुरू कर दो। यस सर। तो क्या इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी रिकमेंड करती हैं कॉलेज में, या पहले कॉलेज कर लो उसके बाद स्टार्ट करो? सर किसी को अगर एनसीईआरटी के पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है कॉलेज में अपने कोर्स के अलावा, तो वो पढ़ सकता है। बट मेरे को लगता है इन जनरल करंट अफेयर्स इतना ज्यादा रहता ही है न्यूज़पेपर में कि न्यूज़पेपर से आपका बेस बन जाएगा। इन जनरल वो हैबिट ही बहुत अच्छी है सर। बहुत सारे इंजीनियर्स सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं। Yes. उनमें से कुछ इंजीनियर्स बाय डिग्री हैं, कुछ इंजीनियर्स बाय नॉलेज है। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रेट करती हैं? सर मैं बाय नॉलेज में करूँगी, क्योंकि सर मतलब मुझे अपना जिसमें मैंने किया है ब्रांच, वो इन जनरली मेरे को बहुत पसंद था शुरुआत से। और मैंने रिसर्च भी की थी, अपनी रिसर्च इंटर्नशिप भी की थी इसके अंदर। फिर लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ था कि थोड़ा प्रेफरेंस यूपीएससी की तरफ ज़्यादा है सर। और सिविल सर्विसेज में मेंस के लिए आपने ऑप्शनल चूज किया साइकोलॉजी। यस सर। तो ऑप्शनल का डिसीजन आपने कैसे लिया? किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा था आपने डिसाइड करने में? यस सर। सर पहली बात तो मेरी ब्रांच थी ही नहीं। अगर मेरी ब्रांच होती तो मैं शायद से अपनी ब्रांच के साथ जाती। लेकिन इन जनरल मेरे को साइकोलॉजी बचपन से ही पसंद है, क्योंकि मेरी मदर मास्टर्स की है साइकोलॉजी में। इंटरेस्ट था हमेशा से। डाउट हुआ था मेरे को साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स में, बट मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत लंबा था सर, तो फिर मैं साइकोलॉजी पर ही आ गई थी। इस बार फर्स्ट तीनों रैंक गर्ल्स ने टॉप Yes, किए sir. हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। यस आप कैसे देखती हैं कि मतलब गर्ल्स आर रियली हार्ड वर्किंग या गर्ल्स की किस्मत चमक रही है? सर आई थिंक हार्ड वर्किंग इंसान पे डिपेंड करता है, जेंडर का तो रोल नहीं है सच। बाकी मेरे को अच्छा लगा कि 3 लड़कियां आई, क्योंकि इन जनरल पूरे भारत में लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि रोल मॉडल दिखाई देगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा। और यूपीएससी को बिना हार्ड वर्क के क्रैक करना या उसको हाँ। टॉप करना तो बिल्कुल मुश्किल है। यस सर। तो जरूर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा उन्होंने, आपने हार्ड वर्क Yes, किया sir. है,
क्योंकि सिविल सर्विसेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स। Yes, यहाँ sir. आपकी हर स्किल को टेस्ट किया जाता है, Yes, sir. राइटिंग स्किल्स की, स्पीकिंग स्किल्स, इन एडिशन टू दैट न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो इस एग्जाम में कोई शॉर्टकट या कोई तुक्का तो नहीं चलता। यस सर, तुक्का तो नहीं है। नहीं चलता, पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर। तो अब बात करते हैं अनन्या की प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो व्हाट शुड बी द इनिशियल सोर्सेस ऑफ स्टडी। ओके सर। सर मेरे को लगता है कि एनसीईआरटीज बहुत ज़रूरी हो जाती हैं इनिशियली जब आप शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन बनाती हैं। जैसे अगर कोई फाउंडेशन क्लासेस कर रहा है, जैसे नेक्स्ट आईएएस भी कराता है, तो मैं कहूँगी कि 11th-12th की एनसीईआरटी काफ़ी है। कोई खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है तो 6th से 12th की एनसीईआरटी रखे। ग्रेट। तो आपका ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोचिंग करनी है तो 11th-12th एनसीईआरटी सफिशिएंट है। यस सर। बट अगर आपको अपनी जर्नी खुद तय करनी है तो फिर 6th 6 से 12th तक पूरी अच्छे से करके आओ। यस सर। क्योंकि नॉर्मली कोचिंग के स्टडी मटेरियल में भी एनसीईआरटी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। यस सर। राइट। ऑप्शनल सिलेक्शन से फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइकोलॉजी नॉर्मली स्टूडेंट्स आज के फेज में कम प्रेफर कर रहे थे, बट यू आर वन वेल सेट एग्जाम्पल कि कोई भी सब्जेक्ट हो और किसी सब्जेक्ट से भी आप क्रैक कर सकते हैं। बीइंग एन इंजीनियर, साइकोलॉजी आपको कितना टफ लगा या आसान लगा? सर मैं जब भी मेरे पास कोई ऑप्शनल पूछने आता है तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर किसी ऑप्शनल में इंटरेस्ट है तो आप बार बार उसे पढ़ सकते हो। मुझे साइकोलॉजी ये 4 साल की अपनी जर्नी में कभी भी बोरिंग नहीं लगा। मैं उसे कितनी बार भी पढ़ लेती थी और इसलिए मेरे को कभी भी वो हार्ड नहीं लगा सर, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स लगा लेती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के, तो वो इंटरेस्ट की वजह से कनेक्टिंग था रियल लाइफ में। यस सर, मतलब कनेक्ट जो हम सोचते हैं वही पढ़ते हैं। यस सर। और मतलब आप दुनिया को समझ सकते हो सर। समझ सकते हैं। देखिए अच्छा सब्जेक्ट है और स्पेशली जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये स्कोरिंग होता है, और हर सब्जेक्ट स्कोरिंग हो सकता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, एग्जाम में गलतियां नहीं की है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स शेयर करना चाहेंगे मेंस के और ऑप्शनल प्लस जीएस के? यस सर, मेरे जीएस में टोटल 834 आए हैं, मतलब सॉरी जीएस में नहीं, मेंस में पूरे में। मेरे ऑप्शनल में 280 थे आई थिंक, और GS1 में मेरे 105 थे, GS2 में 121, GS3 में 99, GS4 में 107। 121 GS2 में? यस सर। आई थिंक दिस मे बी वन ऑफ द हाईएस्ट। GS2 में नॉर्मली 100 क्रॉस नहीं कर पाते बच्चे। सर हाँ, मतलब आई थिंक आई गॉट लकी और थोड़ा हार्ड वर्क सर। हाँ नहीं, आई विल डेफिनेटली praise for this, क्योंकि GS2 में I have met so many people but they are not crossing 100। लोगों ने ऐसे में या GS4 में बेटर स्कोर किया होगा, बट आपने GS2 में एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज दैट शोज द हार्ड वर्क। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स वाला सिलेबस है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, साल भर उसी को पढ़ते हैं, मतलब क्या कॉमन टू प्री एंड मेंस। GS4 ऑप्शनल एंड एसे, इसको लोग थोड़ा कम प्रेफरेंस में रखते हैं। बट व्हाट इज योर ओपिनियन कि अच्छी रैंक लाने के लिए या एग्जाम को पास करने के लिए आपको इन सभी पेपर्स को कैसे बैलेंस करना है? सर मुझे लगता है कि एसे और एथिक्स स्पेशली वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप वहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा सकते हैं। मैंने ये चीज़ देखी थी, मैं जब पहले 2 अटेम्प्ट्स थे मेरे, तो उसमें मेरे ऐसे मार्क्स कम आए थे क्योंकि मैं बहुत टेक्निकली होके अपनी इंडिविजुअलिटी रोक के लिखती थी। इस अटेम्प्ट में मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाई और मेरे को लगता है कि ये इंडिविजुअलिटी आपको मार्क्स दिला सकती है। बाकी 1 2 3 एवरेज हो जाता है मार्क्स। आप सीखिए अनन्या से, she says individuality means your originality, something which you think, you learn, you write, and don't mug it and simply don't write the same thing which is written by everyone. Yes sir, yes sir. So ये थोड़ा सा exclusiveness लानी है, uniqueness लानी है। Yes sir, yes sir. न्यूज़पेपर को लेकर के, करंट अफेयर्स और मैगजीन्स को लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन कौन सी पढ़ें, कितना टाइम दें। सो थ्रो सम लाइट ऑन इट। सर मुझे लगता है कि मैगजीन इंसान के प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि उसको क्या कंफर्टेबल लगा है। सेम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कंफर्ट के ऊपर होता है ये सब। जितना प्रिपरेशन में आप सोर्सेज से कंफर्टेबल रहेंगे उतना आप उसे रिवाइज कर सकेंगे। और इन जनरल मेरे को लगता है कि न्यूज़पेपर उन लोग के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है जिनकी रिटन लैंग्वेज में मास्टरी नहीं है। अच्छा।
क्योंकि वहां से एडिटोरियल पढ़ पढ़ के आप वो वर्ड्स का यूसेज सीख सकते हैं वो सर। लर्न करके Yes, वो sir. यूसेज सीख सकते हैं। यस सर, क्योंकि मंथली मैगजीन्स हम्म, आपको सारी न्यूज तो दे देती है एक जगह, हम्म। आप करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, हम्म। लेकिन ऐसे में कैसे लैंग्वेज यूज करनी है और जनरली एक ब्यूरोक्रेट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो एडिटोरियल से पता चलती है सर। तो आंसर राइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, Yes, ये किस मंथ में या किस फेज के बाद आपने उसको मतलब अंडरस्टैंड किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया? सर मुझसे एक गलती हुई थी हम्म। अपने अटेम्प्ट्स में हम्म, कि मैंने आंसर राइटिंग को इतना फोकस में नहीं रखा था। हम्म, तो मैं एक्चुअली अभी उन लोग को जरूर कॉन्फिडेंस देना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक नहीं किया और प्री दे रहे हैं, कि अगर अभी तक भी नहीं किया आंसर राइटिंग, तो जो प्री और मेंस के बीच में तो आप रोज 1 घंटा बस आंसर लिखो, रोज 3 महीने 20 दिन जो है रोज 1 घंटा आंसर लिखो, तो भी आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां आपके आंसर्स अच्छे हो जाएंगे। बाकी मेरे को लगता है इन जनरल अगर आप रोज 1-2 आंसर्स लिख रहे हो तो ये जो प्रेशर है प्री और मेंस के बीच का वो कम रहेगा, जो मुझे झेलना पड़ा था। वेरी गुड एडवाइस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार लिखने में बहुत कमजोर होते हैं, मतलब Yes, दे sir. कैन attempt objective questions, but Yes, when sir. it comes to write these subjective answers, they are not good. For them to improve right from beginning, Yes, sir. what would you suggest? To read newspapers more rigorously, or to write answers on a weekly manner, or any other mechanism which you would suggest? सर वो ये कि जैसे हम लोग बचपन में कहावत कहते थे ना कि आ रही है बार बार घिसते रहो तो वो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, हाँ सर, रसरी आवत जात है घट पर पड़त निशान। बिल्कुल सर। तो आंसर राइटिंग स्किल जो है एक्चुअली वो वही रोज प्रैक्टिस करके डेवलप होती है। कंटेंट आपका ओवरऑल प्रिपरेशन में बढ़ता जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आंसर्स कैसे प्रिसिशन लाना है आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है कि वो एक पॉइंट को समझाने के लिए 3 लाइन लिखेंगे और एंड तक हमें लाना है कि वो 1.56 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए सर। तो वो रोज लिखने से आएगा, भले आप वीकली लिख लें, डेली लिख लें, बट 1-2 आंसर्स लिखते रहें। अनन्या का ये एडवाइस आप जान लीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इफ योर आंसर राइटिंग इज वीक एंड डोंट वेट टिल प्रीलिम्स एग्जाम, आप पहले से ही अपनी ये प्रैक्टिस इंप्रूव कर दीजिए। आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जो आप चाहेंगे कि स्टूडेंट्स रिपीट ना करें? सर मैंने जो गलतियां की हैं, एक मैं न्यूज़पेपर छोड़ दिया था। यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग वगैरह वीडियोस निकालते हैं एनालिसिस के, और मैगजीन्स होती है हमारे पास कंपाइलेशंस वगैरह, तो मैंने उन पे भरोसा कर दिया था। मुझे लगता है मेरी रिटन लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे ऐसे को इम्पैक्ट किया था सर, क्योंकि ऐसे का स्ट्रक्चर जो होता है फ्लो वगैरह वो एडिटोरियल्स में मिलता है आपको, तो वहाँ पे एक गलती थी। दूसरी सर, मैंने शुरुआत के अटेम्प्ट्स में मेंटल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी सर, जबकि आपका साइकोलॉजी यस सब्जेक्ट था। सर, यस सर। मतलब ये मैं कहना चाहूंगी काफी गलत बात है, बट इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ अब कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अभी से ही सीख लें, क्योंकि आप सर्विस में भी जाएंगे तो वो आपको मेंटेन करना होगा। तो ब्रेक लेते रहें बीच बीच में, घंटे पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, बट हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, क्योंकि वो यस सर, वो एफिशिएंसी ज्यादा रखता है। तो ये 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट। So you mean to say instead of making the long slot, make slots Yes, of a sir. small time, Yes, 1 sir. hour, then Yes, break sir. maybe 1 hour. Yes, It sir. will improve efficiency also. यस सर, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से भी सर 45 मिनट के बाद हम सबकी एफिशिएंसी गिरेगी। तभी कॉलेजों में जो लेक्चर्स है, स्कूल में जो डिजाइन Yes, होते sir. हैं 45 मिनट 40 मिनट्स के होते हैं। यस सर, राइट। अनन्या, एक और मेरा सवाल है, यस सर, जब हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं यस तो एक अलग फियर प्रेशर होता है कि अब ये लास्ट स्टेज है और इसमें कोई गलती ना हो जाए, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की और किन किन सोर्सेज को रेफर किया? सर इस साल मेरा इंटरव्यू 6 अप्रैल को ही था, तो काफी कम टाइम था। मुझे एक्चुअली नेक्स्ट आईएएस के बारे में पता चला था कि वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम निकालते हैं, और मैंने क्या किया कि मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने इकोनॉमिक्स की स्पेशली क्लासेस जल्दी से खत्म की थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स में बहुत लोडेड रहता है। सेकंड, मेरे को स्टेट वाला वीडियोस आप लोग के काफी हेल्प किए थे। इन जनरल मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इंटरव्यू में, बट कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को, जो मेरे पहले इंटरव्यू में नहीं रहा था मेरे पास। तो जो आपने पहले इंटरव्यू दिया और या पहले अपने अटेम्प्ट दिए और इस अटेम्प्ट में जब आपने सक्सेस ली, दोनों में क्या डिफरेंस था आपकी परफॉर्मेंस में? सर
ज़ील और मेंटल स्ट्रेंथ का था इन जनरल। मतलब क्योंकि कंटेंट और वो सब तो सेम ही हो गया था, बट वो मैंने सोच लिया था कि ये आखिरी अटेम्प्ट की तरह देख रही हूँ मैं। तो मैं जो भी मेंस का पेपर लिखती रही, वो इस तरीके से लिखा, ये आखिरी बार लिखना है मुझे, तो जितनी नॉलेज आती है वो लिख देना है, और मेंटल कामनेस रखी मैंने। Anandya, only 2 days are left for the prelims Yes, sir. 2022. Actually, at this stage, many students are in stressful situation. यस सर। What suggestions you will give so that they don't make mistakes, blunders, or error during the performance of the prelims? ओके सर, मुझे लगता है ये लास्ट के 2 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बहुत देखें, क्योंकि यूपीएससी का भी एक पैटर्न चलता आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वो देख देख के आप अपने आप को अकोमोडेटिव बनाएं उसकी लैंग्वेज से। दूसरा मेरे को लगता है कि अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा करें, मतलब हर इंसान को साल भर जो पढ़ा है, यस सर, अब आप उस पर भरोसा करें। भरोसा नई करना नई है। चीजें हम लास्ट में एक नहीं, दो दिन नहीं, ना नहीं पढ़े, सर, बिल्कुल भी नहीं सर। और प्री में जाके पेपर देख के बस हंसिए। पीसफुल माइंड से, हाँ। कॉन्फिडेंस से पेपर लिखें, Yes, sir. कोई एरर ना करें ना, Yes, गलतियां ना sir. होने पाए। हाँ सर, मतलब अपने आप को आराम से, जैसे आप मॉक देते आए हैं वैसे ही सोचिए एक और मॉक दे रहे हैं आप, आराम से बैठ के पूरा मॉक की तरह लगाइए। Great. So thank you very much, Anandya. And you, this sir. was a great and inspiring discussion. Many students they will find useful. They will incorporate your suggestions in their preparation. And dear friends, if you want any support from us, log on to Next IAS website. Thank you very much. Jai Hind.